वो ना भाभी नाल सैट से हमारी बैठक में पुलिस बैठी थी, उनके सामने खुद उसने कहा था, कातल ने कहा था ये बच्चा मेरा, भरजाई भी कहती हाँ इसका ही। पुलिस फिर छड़ के चलेगी कि ते घरेलू मामलात ने ते ही इन्होंने की करना। कहती आप मुझे अच्छे लगते हो, जैसे हमारी बात बन गई। तो इसकी बीवी थी वो बहन की वजह से और इसकी करतूत की वजह से रूठ कर अपने मेके जा चुकी थी। इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं भाभी की जान छोड़ दूं? कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई कि तुमने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी हो इस काम से? आपके भाई को बता देना, बच्चे दोनों ही तुम्हारे हैं। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें भाभी से जो बीवी से नहीं हो रही थी? देखिए ना, ये मोड़ पे आके इंसान जान भी दे देता, फांसी हो सकती है मुझे। ऐसी बातें मुझे करते हुए भी इस उम्र में शर्म आएगी कि जो कुछ इन्होंने किया। भी जान दे चुका हूँ, भाई की भी जान दे चुका हूँ। इतनी मोहब्बत थी भाभी से? यस। इसके दिमाग में खमार था, इसने जाके भाई को कत्ल कर दिया। कसम से मैं ये कहता हूँ, मुझे अल्लाह के पाक मौत दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। कहते हैं कि जन जर जमीन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसानों में फसादात बरपा होते हैं। जी हाँ, आज मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े भाई की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद पर, यानी जन औरत की बुनियाद पर एक भाई ने दूसरे भाई को जान से मार डाला। हकायक क्या है, क्यों मारा गया भाई को भाई की जानिब से? इस कत्ल में कातिल एक है या काफ़ी हैं? ये हकीकत आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना सिटी फारूकाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने बेदर्दी से एक शख्स को मार डाला। इन दोनों का क्या क्या किरदार था वो इन्हीं की ज़ुबान से मैं आपको सुनवाती हूँ। क्या नाम है भाई? अली हसन। अली हसन जी। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ वेल्डिंग का। कितनी उम्र है? 20 साल। शादीशुदा हो? नहीं, शादी नहीं। एक शख्स को मारने की प्लानिंग क्यों कर रहे थे? मैम मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की इसके साथ, लेकिन ये इसने मुझे बताया भी इसको नहीं कब है। से जानते हो? मैं इसके साथ पढ़ा लिखा हूँ, बचपन का दोस्त है ये मेरा। कितने पढ़े हुए हो? मैं मिडल ही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो फिर नहीं, तो, है? मिडल ही हूँ। हाँ, 8वीं तक पढ़े हुए हो। जी। ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है, जी। इसके क्या मामलात होंगे, इसकी आदतें कैसी होंगी, ये फ्रॉडिया है नहीं है, धोखेबाज है नहीं है, इज्जत का पासबां है नहीं है, तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। मैं ना बस स्कूल तक इसके साथ पढ़ा हूँ। जब मैंने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद नहीं मैं इससे मिला कभी उस भी। दिन अचानक फिर कैसे, क्या कोई मुआवजा नहीं, हो गया वो था? तकरीबन 1 माह हो गया, ज़्यादा फ्रेंडशिप हमारी हो गई थी। किस बात पे? लेकिन ये भी फैक्ट्री जाता था, मैं भी फैक्ट्री जाता था। अच्छा। तो एक दिन इसने मुझे फ़ोन किया कि भाई के घर जाना है। इसके सगे भाई के घर? जी। तुम मंडे जानते का थे दिन कि इसके था। भाई से इसके इख्तलाफात है? नहीं, नहीं जानते? मुझे बस इसने ये बताया था कि भाई से बात करनी है। हम्म तो मैं भी बाहर आया हूँ। मंडे का दिन था तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था। मैं बाहर आया हूँ, ये मुझे बोला कि भाई के घर जाना है, बाइक के पीछे बिठा के ले गया। वहाँ पे गए पूछा हैं। नहीं क्यों? नहीं, मैंने पूछा है, इसने मुझे जवाब दिया है कि बात करनी है। तो मैं चले गया हूँ। जब घर गया हूँ, इसके दूसरे घर गया हूँ, तो अंदर ये चले गया। 5-7 मिनट के बाद ना फायर की आवाज़ आई है। तो मैं डर गया था, बाइक इसकी थी, फिर मैंने बाइक ली। उसी टाइम में मैं अपने घर आ गया। तुम्हारी हो गई बात पूरी? जी। अच्छा, यहाँ तक तो होगी तुम्हारी बात। जी। अब मेरे कुछ सवाल है। जी। तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हें अपने भाई के घर लेके जाता है, तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़ा करता है, अंदर बात करने जाता है, चंद सेकंड के बाद अंदर से फायरिंग होती है। जी। बासियत इंसान, बासियत दोस्त, इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है ये कि तुम अंदर जाके देखो कि अंदर मेरे दोस्त के साथ कोई मामला हो गया, कोई चोर चक्का छुप के बैठ गया है, कोई डकैती हो गई अंदर, उसका भाई भी बेबस तो नहीं है, वो खुद बेबस तो नहीं है, फायरिंग क्यों हो रही है? मोहल्ला सारा इकट्ठा हो गया था। मैंने बोला कि मेरे पे ना कोई इशू आ जाए। मैंने बाइक ली, मैंने बाइक जाके इसके घर दी है। तुमने बाइक इसके घर क्यों दी जाके?
मैम बाइक इसकी थी। तो इसके घर जाके बताया कि वहाँ पे ये मामला हो जी गया? मैंने बताया इसके घर, बता के फिर मैं अपने घर गया हूँ, फिर मैंने अपने घर भी बताया। यहाँ तक तो तुमने किया सारे समझदारी वाले काम। जी जिसके साथ गए उसको इखलाकी तौर पर जाकर अंदर देखा नहीं कि फायरिंग किसने की, तुम वहां से फायरिंग की आवाज सुन के भागे ताकि लोग तुम्हें ना पकड़ लें कि तुम इसके साथ आए हो, यानी तुम्हारे इल्म में था कि इन भाइयों की नहीं बनती, अंदर लड़ाई हुई होगी, ये तुम्हें यकीन था इस बात का। तीसरी बात, जिसने वारदात की या जिसके साथ वारदात हुई उसके घर तुमने जाके मोटरसाइकिल भी दी, तुम्हारे आसान खता नहीं हुए। वहाँ से फिर तुमने बात भी सारी सुना दी इलाके के लोगों को और उसके घर वालों को, ताकि तुम कामयाब हो जाओ निकलने में सारे मामले से। ये सारी चालाकियाँ समझदारियाँ प्रोफेशनल वाली थी ये तो। मैंने सिर्फ इसके घर में बताया था और अपने घर में बताया था। और दूसरी बात कि जब मेरा कोई ज़हन ही नहीं था तो फिर मुझ पे इशू ना आए। लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आई थी अंदर जी, से? आई थी। इसका मतलब तुम्हारे इल्म में था कि अंदर फायरिंग भाइयों में से किसी एक ने की है। जी इसने फायर की है, फायर करके ये बाहर को भागा। तुमने देखा? जी मोहल्लों उसके वालों ने बाद भी तुम देखा। भागे? जी तुम्हें अंदर से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी? जी आ रही तुम्हारा थी। इखलाकी फर्ज नहीं था कि तुम्हारे दोस्त के घर में किसी किस्म का कोई झगड़ा हो रहा है तुम अपने दोस्त को पकड़ के ले जाओ कि बड़े भाई से ना उलझे? पहली बात। दूसरी बात, अभी तुम कह रहे थे कि तुम पहले ही भाग गए आवाज़ सुन के, अभी तुम कह रहे कि तुमने उसके बाहर निकलने का इंतज़ार किया, वो निकला, उसको भागते देखा, फिर तुम भागे। मैम जिस तरह ही फायर हुए हैं ना, तुम तो पूरा पूरा साथ दे रहे हो। उस टाइम मैं प्रेशर में आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कैसा थी। प्रेशर था? तुम सीधा अपने घर जाने के बजाय उसके घर गए, उसकी चीज़, कीमती चीज़ जो बाइक तुम्हारे पास थी तुमने उसके घर वालों के हवाले की और तसल्ली से कहानी सुनाई। मैम ये कौन सा प्रेशर है? नहीं, बाइक तो प्रेशर में उसकी तो थी। इंसान परेशान हो जाता है, अपने वालिदैन के पास भागता है, चीज़ जो पास होती है वो पास ही रहती है, साथ ही ले जाता है। तुमने तो आराम से 2-3 दरवाजे फिर के फिर अपने घर गए। इसके घर में किसको बताया था? इसकी बहन को बताया था मैंने क्या बताया था? कि इस तरह ना आपस में दोनों भाइयों ने झगड़ा किया और फायर लगे हैं आपके बड़े भाई को। उन्होंने क्या कहा? उसकी आपी ने बोला कि वो किधर है, मैंने बोला कि वो पुलिस पकड़ के ले गई है, तो वो बोली ठीक है अच्छा हुआ। तुमसे मैंने कहानी सुन ली है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी सुनूंगी। नाज़रीन, मरकजी मुल्ज़िम ये जिसका अपनी भावज के साथ ताल्लुक़ था, बड़े भाई को शुबा था, वो जॉइंट फैमिली में से अलग हुआ, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आता था, ये फिर उस घर चला जाता था। भाई ने तंग आकर इस शख्स की शादी यानी अपने छोटे भाई की शादी अपनी ही साली से करवा दी कि शायद मेरी बीवी को भी शर्म आ जाए कि उसकी बहन का घर है और मेरे भाई को भी शर्म आ जाए कि मेरे भाई का घर है और हम दोनों का घर सुकून से बस जाए। लेकिन ये फिर भी बाज ना आया। इसकी बीवी इसकी आदतों से तंग आकर शादी के 1.5 साल के बाद ही मैके चली गई। 3 माह से ये फिर अपनी भावज के घर के चक्कर लगाने शुरू हो गया और बिलाखिर लड़ाई इस नौबत तक आ गई कि इसने अपने बड़े भाई को फायर मारकर उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया, यानी वो रास्ते से हट गया और अब ये और इसकी भावज यानी इसकी भाभी गुलछड़े उड़ा सकते थे। इसने ये सब कुछ क्यों किया, ये गुलछड़े कब से उड़ा रहे थे, इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अहले इलाका की ज़ुबान से भी आपको सुनवाते हैं कि ज़ुबान खलक क्या कहती है। अली इमरान, ये वाकया कवर किया होगा सबसे पहले स्पॉट पे पहुंच के, हकीकत क्या निकली थी इस बात में? ये गैर शरी एक अमल किया था जिसकी बिना पर ही ये सारा वाकया पेश आया है कि पहले तो इसके ताल्लुकात जो है वो नजायज़ ताल्लुकात अपनी भाभी से थे, तो उस पर काफ़ी मरतबा उसने उसको समझाया बुझाया, लेकिन वो देखे सुने में नहीं आ रहा था। मकतूल समझाता रहा था कातिल को कि मेरी वाइफ से ताल्लुकात ना रखो। जी। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि उसने अपने भाई से ही अपनी साली की जो है वो शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद भी ये मामला जो है वो थम नहीं सका। एक दिन फिर मुलजिम ने जो है वो तैश में आकर अपने दोस्त के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल किया। कम भाभी के कहने पर जी 3 फायर इसे लगे, एक इसके दिमाग में फायर लगा, एक इसके सीने में फायर लगा जो इसकी जान ले गया। वजह क्या सिर्फ ताल्लुकात थी या कोई और जायदाद का मामला भी था? देखें
मतवसी फैमिली है, जायदाद का मामला तो जो है वो पुलिस की भी तफ्तीश में नहीं आया अभी तक। जो मामला मेन जो मंजर आम पर आया है वो इसी बात की तरफ जो है वो अक्कासी कर रहा है कि ये मामला सरीहन जो क्या है। इस बात में कोई सदाकत थी या लोगों के बताने या आग लगाने पे, जिसे कहते हैं शरीक जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी आग लगाने पर ये फैमिली जो है इश्तियाल में आई और इनके घर में ये कत्ल वारत हुई? हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है, क्योंकि आए दिन ही इसी मामले पे जो है वो इनके घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। अच्छा। जो बिलाखिर जो है वो इस मर्डर पे आके रुका है। क्यों हुआ ये मामला, अभी बहुत कुछ है जो आपके सामने लाना बाकी है, प्रोग्राम में दिखाते हैं। आप मोहल्लेदार खातून है, दीवार के साथ दीवार है, आपका साथ वाला घर है जहाँ जी। कत्ल हुआ। ये खातून, इसका किरदार कैसा था? खातून को बहुत कुछ पता होता है। बहुत गंदा था। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या जानती थी इसके बारे में? पहले बहुत अच्छी थी, अच्छा हमारे घर में आती थी, बैठती थी, अच्छा लेकिन इसके बाद वो उसका देवर आने लगा इनके घर में, अच्छा तो वो बहुत दफ़ा उनकी लड़ाई होती थी। अच्छा हम भी उसे बहुत डांटते थे, उसके देवर को, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था। जो इमरान था ना वो बहुत अच्छा था, तो जो वो था ना इकराम, वो बहुत गलत इंसान था। तो इसके आप लोगों ने खुद से कभी कुछ महसूस किया? बहुत दफ़ा किया। बहुत दफा अच्छा, हाँ जी, हमारे साथ वाला तो घर है, कौन महसूस सा क्या किया था आप लोगों ने? वो हर रोज तो इधर रहता था दिन रात। तो नहीं, अक्सर बड़े भाई के घर छोटा भाई रहने हाँ आ जी, जाता है, लेकिन जब वो महसूस ड्यूटी पे क्या? चला जाता था उसके बाद, हाँ जी जी, में नहीं। मौजूदगी में भी आता था, अच्छा लेकिन बाद में बहुत आता था। अच्छा यहाँ तक कि उसके बेटा होने वाला ना था ना, तो उसने खुद कहा था ये कि बेटा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अच्छा इसके अलावा हम खुद कहते रहे कि हम लोग नहीं हैं जो इधर आन के हमारे साथ घरों में ये काम करते हो। अच्छा। हाँ जी, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे उनके। तो आप लोगों ने कभी मिलके इस औरत को लान तान नहीं की? बहुत दफ़ा शर्म किया था, करे, हया बहुत करे? दफ़ा किया था। लड़ाई झगड़ा होता था तो अपने मेके चली जाती थी। अच्छा, हाँ जी, बहुत दफ़ा हुआ था। तो आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि 15 पे कॉल कर दें कि ये लड़का यहाँ क्यों आता है? वो मोहल्लेदार खुद आप कर देती थी वो करती जब थी? मियाँ के साथ लड़ाई करती थी। नहीं, मियाँ के लिए करती थी ना, हाँ जी। देवर के लिए तो कभी नहीं नहीं नहीं, देवर के लिए तो नहीं ना, तो करती थी। आप लोगों को कभी उसने कहा कि मैंने अपने देवर से शादी करनी है? कहा था एक दफ़ा। आपको कहा था? हाँ जी, जब पुलिस उसने खुद बुलाई थी। अच्छा हाँ जी, अच्छा। हमारी बैठक में पुलिस बैठी थी। तो उसने क्या कहा था? मेरी अम्मी, सास अम्मी और मैं उनके रिश्तेदार थी, उनके सामने खुद उसने कहा था क्या? कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। खामद को छोड़ना है? हाँ जी, मैंने खामद को और इस छोड़ना। दौरान उसकी बहन भी उसके लड़के नहीं, उसके बाद आई थी बाद से बहन ले वो। आके उसके दी है, बाद बाद से चंगी उसकी बनी। शादी हुई थी। सही, बहुत शुक्रिया जी। मेरे दाएं हाथ की जानिब वो घर है जहाँ पर ये वाक़या हुआ। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये इस मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने भागते हुए उस वक्त मुलजिम को पकड़ा। इन्होंने आवाज़ सुनी, यहाँ पर क्या हुआ था, ये क्यों हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आप लोग अहले इलाका है? जी जी यहीं के रहने वाले हैं? जी इस घर के लोगों को तो जानते होंगे। जी जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो दो भाई है ना, उसका छोटा भाई था, वो इधर आया, बाइक चला रही है। नहीं, कहाँ इकराम आया, इमरान घर था जी, इमरान घर था। वो आया, उसने 3 फायर मारे उसे। क्यों लड़ाई क्यों हुई? छोटे भाई देवर का। अच्छा, हाँ जी तो ये इस तनाज़े की वजह से इनकी लड़ाई जी, पहले भी रहती थी? वो पहले भी धमकियाँ देता था इसे। ये मोहल्ले में कई बार इस लड़ाई हुई है। इधर काफ़ी दफ़ा हुई है, मार कटाई होती रहती है। अच्छा। एक दिन इसके भाई छोटे ने जिसने मारा है, उसके छोटे भाई ने इधर पेट्रोल भी अपने आप पे डाला था। ये जो कातिल है इसने? जी, उसके छोटे भाई ने, अच्छा इनकी वजह से। अच्छा। उसके बाद वो उसने आया, क्यों डाला था अपने ऊपर? वो कह रहा था कि उधर भी इसी तरह झगड़ते हैं घर भी। अच्छा। जी, वो उसकी बहन आई थी इधर ही। ननद यानी? जी, नहीं, जो मरा नहीं भाई, हाँ हाँ उसकी साली है छोटे के घर भी, हाँ। इसी वजह से लेके आई थी। तो बाद में आया, 3 फायर मारे, भाग के चला गया। जब हम लोग बाहर निकले हैं ना, तो उसने हमारे पर भी फायर किया। अच्छा, आप फिर लोग? वो, हाँ जी, वो भाग गया, डरा के ना सबको, अच्छा। फिर भाग गया। अच्छा। फिर मैं उसके पीछे गया हूँ, फिर लारी अड्डा से पकड़ कर लेके आया हूँ। 3 फायर मारे उसने मुझे। आपको लगे नहीं? नहीं, अगर ना हम पकड़ते तो मोहल्ले वाले पकड़े जाने थे। हाँ, क्या आप लोग शामिल जी। हैं बीच में तफ्तीश के लिए? बहुत जी, कुछ जी। होता जाहिर है। और आप लोगों ने तो ये अच्छा किया कि एक मुलजिम में भाग हाँ गए। जी। इनके घर में जो पहले लड़ाई रहती थी उसकी मुअज्जब एक खातून थी, इस घर की औरत थी जिसका जी, अपने जी। देवर से ताल्लुक था। आप लोगों ने मिल बैठ के कभी घर की ख्वातीन ने समझाने की कोशिश नहीं की आप लोगों की ख्वातीन ने कि भाई इस तरह का ताल्लुक ख़त्म करो, अपना घर बसाओ? पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था ना,
उसने बड़े भाई को मारा था अपने को। फिर 15 पे कॉल की थी ते वो पकड़ा दिया था गर्मियों के आप बाद। लोगों ने कभी खुद से समझाने की कोशिश की? बहुत बार, बड़ी बार समझाया इन लोगों को, नहीं समझ आए। नहीं। ठीक, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। जब ये लड़ाइयाँ झगड़े पहले भी होते थे तो ज़ाहिर है आप लोगों की ख़वातीन भी आप लोगों को बताती होंगी, वजह क्या निकलती थी अल्टीमेटली बीच में? ਉਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਜਿੰਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਹਾਂਜੀ जो कत्ल हो गया ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਗਾ 15 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਠਾਣਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਇੱਥੋਂ आप लोगों को ਤੱਕ बात से ਫਿਰ तो ਪੁਲਿਸ शर्म आई होगी सुन के। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना। तो क्या बताया था उसको किन लोगों ने? वो यही बताया था कि ये लड़का जो है ये मेरा है। ये इस ये लड़के बच्चा- ने कातिल ने कहा था। कातल ने कहा था, अपनी भरजाई को कहा ये बच्चा मेरा है। भरजाई भी कहती हाँ इसका ये। तो जो उसका मकतूल यानी शौहर था हाँ वो जी, मौजूद था उस पंचायत में? हाँ जी मौजूद था। बहुत भला मानस। किरदार था। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। जब ये मसला आप लोगों के सामने आया कि आप लोगों ने अपने घरों में उसका आना जाना बंद किया? बिल्कुल किए। जो दुनिया में नहीं रहा उसे कहा- इमरान, उसे कभी कहा था कि आप लोगों ने कि इसको तलाक दे कहा दो? था लेकिन वो कहता नहीं यार छोड़ दो, ये ऐसा काम नहीं करना चाहता। उसके 2 बच्चे थे। आप क्या कह रहे हैं? ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਵੇਂਦਾ ਸੀ। बेटी की तरफ। ਹਾਂਜੀ, बच्चों के मुंह की तरफ देखता था। ऐसा शख्स जो अपने बच्चों के लिए एक ऐसी औरत को घर में बर्दाश्त कर रहा था जो बदकिरदार थी। कहते हैं ना कि घर का बेदी ही घर की लंका ढा देता है। उसका अपना सगा भाई ही उसके घर को पड़ गया और उसके बाद उसके घर की तबाही इस नहज पे पहुंची कि वो खुद जिंदगी की बाजी हार गया। उस मुलजिम की जानिब चलेंगे, आपको हकायक उसके मुंह से सुनवाएंगे कि था तो भाई का घर, क्यों बर्बाद कर दिया उसने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इकराम अली है। इकराम। इकराम, अहले इलाका, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तो सब कुछ खोल कर बता रहे हैं कि तुम किस फितरत के, किस आदत के और किस नीयत के मालिक थे। यानी कि तुम्हारी अगर हम किरदार की बात करें तो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई एक भी कहे कि तुम ठीक हो। तो जिसके बारे में दुनिया सब कहना शुरू कर दे, समझ लो कि अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब है। ठीक। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल। तुम्हारे भाई की शादी को कितनी देर हो गई थी? 10 साल हो गए तकरीबन। जब तुम्हारे भाई की शादी हुई उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? 16-17 साल उम्र थी। 16-17 जी। साल। स्टूडेंट थे तुम उस वक्त? जी जी स्कूल जाते थे? जी। अच्छा, तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारे मामलात कितने अरसे से चल रहे थे? ये जब की वो आई थी उधर तब तो उसकी नई शादी थी, उसका जी। शौहर था। कहती है आप मुझे अच्छे लगते हो। ठीक है, इधर से हमारी बात बन गई तो हम ही कदम उठाए चले गए, तो भाई को भी नहीं पता चला। नहीं, बात बन गई क्या मतलब? घर में रह के बात बनी, इस्लाम दुआ आई, अच्छे जी लगते हो, जी ठीक है। अब एक घर में होते थे, उसके बाद तुम लोगों को किस वक्त मिलता था कि तुम्हारी नीयत या तुम्हारी सोच को गलत रास्ता इख्तियार करे? जब भी मिल जाता था उस वक्त ये रास्ता इस्तेमाल कर लेते थे, तो कभी नहीं भी मिलता था तो फिर कुछ नहीं होता था, बातचीत हो जाती थी। तुम्हारे भाई का और तुम्हारी उम्र का कितना फर्क है? काफी ज्यादा फर्क है। कितना? 10 साल तो बड़ा हो गए। भाभी? 10-12 साल होगी। वो भी 10-12 साल बड़ी? जी जी बच्चे भी होंगे उनके? जी। 10 साल से तुम्हारा ताल्लुक था भाभी के साथ, तो वो जो बच्चे थे वो तुम्हारे थे या भाई के? तुम्हें तो पता होगा। भाई के होंगे, मेरे होंगे। मैंने कहा ऐसे ये तो अल्लाह की देन होती है। अच्छा। तो उसके साथ नजायज तल्लक थे, ये तो मुझे पता नहीं है उसके हैं या मेरे। इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं भाभी की जान छोड़ दूं, उसके बच्चे हो गए हैं, मेरे भाई की वो बीवी है, उसका घर है, ताल्लुकात खत्म कर दूं? कोई एक दिन तो ऐसा आता है, कई रमजान भी गुजरे होंगे कि इंसान पछतावा करता है, अपने किए की माफी मांगता है। कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई कि तुमने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी हो इस काम से? ये मांगी थी, मैंने उसको बोला भी था तो बस कर दें यूं ही।
वो कहती मैं आपके भाई को बता देना ये बच्चा जौन सा है वो तेरा है। बार बार यही कहती है मैं आपके भाई को बताऊंगी, अब बता दूंगी, अब बताऊंगी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें भाभी से जो बीवी से नहीं हो रही थी? देखें ना, ये मोड़ पे आके इंसान जान भी दे देता, फांसी हो सकती है मुझे। तो ये देखें, मैं अपनी भी जान दे चुका हूँ, भाई की भी जान दे चुका हूँ। इतनी मोहब्बत थी भाभी से? यस। तो जो बीवी शादी करके लाए थे, उसी भाभी की छोटी सगी बहन थी, उससे मोहब्बत नहीं हुई थी? मैं उसको नहीं था पसंद करता, उसकी बहन को पसंद करता था। तो उसने ये कह दिया आप ये कर दो, तो मैं सारों को ऐसे ऐसे बात के मैं ला के मना लूंगी, तो आप ये कर दो। ठीक, तो फिर मैंने ये कर दी। अच्छा, बड़े आराम से कह रहे हो कर दिया। मेरी जौन सी बीवी थी ना, तो वो तो शक में रहती थी। क्यों? जो आप मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे हो। शक क्यों करती थी वो? जो उसकी बहन थी ना, वो कहती थी मेरी बहन से आप मिलना नहीं है अब। कौन कहती थी? भाभी? जी। अच्छा, तुम्हें मना करती थी कि तुमने अपनी बीवी से बात नहीं करनी है, उसको हक अदा नहीं करना उसका? जी। अच्छा, जी। फिर वो लड़के घर चल गई अपने। कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई कि तुमने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी हो इस काम से? आपके भाई को बता देना, बच्चे दोनों ही तुम्हारे हैं। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें भाभी से? देखें ना, ये मोड़ पे आके इंसान जान भी दे देता, फांसी हो सकती है मुझे। नाज़रीन, अभी तक ये जितनी कहानी मुझे गोलमोल सुना रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अकरम साहब, जो कि स्पॉट पे भी पहुंचे। इन्हीं से बात करते हैं। अकरम साहब, ये मुझे अभी तक जो कुछ सुना रहा है, आपने तफ्तीश की होगी, स्पॉट कवर किया होगा, लोगों से पूछा होगा, हमने भी अपने तौर पे पूछा है, आपने क्या अखज़ किया कि इसमें सच क्या है? ये जड़ा लड़का इकराम जिसने कत्ल किया है, ये इमरान का छोटा भाई है। इमरान की शादी को हुए तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसकी जो बीवी थी ना, उसके साथ इसका रिलेशन था, जिसकी वजह से इनके घर अक्सर लड़ाई होती थी। बहन भाइयों को भी पता था इस बात का। 8-7 साल गुजरने के बाद भाई ने अपनी बीवी के साथ मशवरा किया कि ऐसे नहीं जान छूटती, तो इसकी शादी तेरी बहन के साथ करते हैं। वो इन्होंने शादी भी कर दी, लेकिन ये लड़का बाज नहीं आया अपनी हरकत से। लेकिन जब ये जिस दिन ये वकूआ हुआ है 29/11/2021 को, उस दिन ये अपने एक दोस्त को साथ लेकर बाइक पे गया है, उसको बाहर खड़ा किया और जाकर उससे गलोगीर हुआ है। वो इससे बड़ा था, लामहला उसने इसको डांटा डपटा, लेकिन इसके पास पिस्टल था, इसने यके बाद धीरे 3 फायर उसको मारे। उस दिन लड़ाई की वजह यही थी कि वो जो इसकी बीवी थी वो अपनी बहन की वजह से और इसकी करतूत की वजह से रूठ कर अपने मेके जा चुकी थी। ये जो बर्दाश्त नहीं अब कर रहा था, इसने कहा कि इससे शादी करूंगा, जो मेरी भाई की बीवी है उसके साथ शादी करेंगे। इसके दिमाग में खमार था, इसने जाके भाई को कत्ल कर दिया। कोई जायदाद प्रॉब्लम नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ खमार और इस खबासत ने इससे वो भाई को कत्ल करवा दिया। कत्ल में इसकी भावज जो कि इसके साथ ताल्लुकात में थी, उसका कोई किरदार, उसकी मुशावरत या उसकी कोई लगाई बुझाई शामिल है? ऐसी बातें मुझे करते हुए भी इस उम्र में शर्म आएगी कि जो कुछ इन्होंने किया, जो लोग उधर के जिन लोगों ने इस तमाम वाक़े को वेरीफाई किया, उनको भी शर्म आती है इनकी बातें बताते हुए। अच्छा। कि ये ऐसे लोग हैं। हेड साहब, आप भावज को शामिल तफ्तीश करेंगे? इंशाल्लाह ताला। तफ्तीश जारी है, ये लोग शामिल तफ्तीश है। वेपन आपने ले लिया? वेपन हमने बरामद कर लिया है, शामिल तफ्तीश है इंशाल्लाह ताला। अकरम साहब, कितने फायर और कहाँ लगे थे? इसने उसको फायर तो 5-6 फायर किए थे, लेकिन उसको 3 फायर उसकी बॉडी को टच हुए हैं। एक उसके गले में फायर लगा है, एक उसके पेट में फायर लगा है, एक बाएं बाजू पे फायर लगा है, लेकिन जो पेट और गले में लगा है वो उसकी डेथ के मौजूब बने। हाँ भाई, अहले इलाका की बात, पुलिस की तफ्तीश, हमारे अपने नुमाइंदे की जो सहाफ़ती आँख, तमाम चीज़ें ये बताते हैं कि तुम अपनी भावज के साथ गलत थे और वो तुम्हारे साथ गलत थी। तुमने उसकी जान अपनी शादी के बाद भी नहीं छोड़ी। हालांकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी हम उम्र थी, नौजवान थी, कुंवारी थी, तो तुमसे शादी करके आई। इसके बावजूद तुमने एक अपने से 12 साल की बड़ी उम्र की औरत, 2 बच्चों की माँ, तुम्हारी सगी भाभी, उसके साथ तुमने अपने ताल्लुकात रवा रखे और फिर तुमने नाजायज असलहा खरीदा और अपने भाई को कत्ल कर दिया। वो कहती थी इसको मार दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। बच्चे थे ना जी, उसके? जी। तो क्यों मारना चाहती थी शौहर को? कहती है आपसे मैं प्यार करती हूँ, तो उसको मारो तो कोई बात नहीं है, हम दोनों शादी कर लेंगे।
ऐसे ही उसने बोला, तो मैंने भी ऐसे प्लान बनाया, पिस्टल लिया, तो भाई से बात की, वो लड़ने लग पड़ा, मैंने उसको खैर मार दी। और तुमने सोचा नहीं भाई के 2 बच्चे भी हैं? भाभी कह रही थी ये बच्चे दोनों ही तुम्हारे हैं, तो आप मुझसे शादी करोगे? अच्छा, जी। तो फिर तुमने कहा नहीं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई है? जी मैंने उसको बोला था, वो कहती आप करो, आप करोगे भी। अच्छा, फिर बस ये मैंने प्लान बनाया। कितने दिन से प्लान कर रहे थे? 1 माह में। 1 माह से कर रहे थे? ये मारने वाला 1 माह में प्लान हुआ है। मारने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद घर में रहती थी, खुद भी मार सकती थी, तुम्हें क्यों कहती थी मार दो? ये तो उसी को पता हो, उसने क्यों मुझे कह दिया, वो और भी तुमने मार भी सकती सिर्फ थी। ये पिस्टल वाला तरीका ही क्यों चुना? जी और भी बहुत सारे तरीके थे। जी, ये भी आए थे, तो मुझे वो कहती थी पिस्टल ले आओ, छुरी छरी से ये काम नहीं चलेगा, मेरे पे इल्ज़ाम आएगा, तो आप खुद मारो इसको। अच्छा, कत्ल होता है, कत्ल के बाद मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस भी आ जाती है, इसके लिए भी कोई प्लान किया हुआ था? नहीं, ये मुझे नहीं था पता, मेरे साथ ऐसा होगा आगे, कसम से ये मुझे नहीं था वो पता। प्लानिंग तो थी ना कि यहाँ से कैसे निकलना है फिर पुलिस से? वो कहती थी मैं ही मदई बनना है, मैं ही मदई बनूंगी तो आपको छुड़वा लूंगी। अच्छा, प्लान किया हुआ था। जी। उस दिन जब घर पहुंचे तुम तो फिर क्या हुआ? इधर उधर हाँ, उधर घर गया हूँ मैं। जब लड़ाई शुरू हुई भाई के घर जब पहुंचे थे? जी। मैंने उसको बोला है अपनी बीवी ले आयो, तो मेरी बीवी क्यों नहीं लेके आए? उसने ईंट पकड़ी है, मेरे पाँव पे लगा दी थी, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यानी तुम तो गए ही पहले प्लान करके मारने थे ना, तुम तो वेपन लेके गए थे साथ, हाँ जी। तो तुमने ये बात खुद से इश्तियाल उसको खुद दिलाया तुमने? जी। अच्छा, फिर तुम्हारी भाभी कहाँ थी जिस वक्त तुम अपने भाई को फायर मार रहे थे? उधर ही थी। उसके सामने? तो उसने ऊपर से क्या कहा? इकराम ना मारो, ऐसे कहा भी है एक बार। फिर जब फायर लग गए? दिखावे के लिए, वो बच जाएगा तो वो बोलेगा ना कि इसने कहा है मुझे ना मारो इसको, इकराम ना मारो। हाँ, उसने कह दिया था ना मारो इकराम। फिर जब फायर लग गए फिर? तो लग गए, उसने उठाया भाभी ने, तो मोहल्ले वालों ने उठाया, रश्के पे ले गए, तो रास्ते में जाते उसकी डेथ हो गई। तुम्हें दुख नहीं है कि तुमने एक औरत की खातिर अपना सगा भाई मार दिया जो तुम्हारी माँ की पेट से पैदा हुआ है? कसम से दुख होता है, मैं क्या करूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। जिस भाई ने तुम्हें चलना सिखाया, उठा के खिलाया, 10 साल बड़ा था वो तुमसे, तुम्हारे बाप की जगह पे है। क्या बोलूँ, माशरे उस प्यार में अंधा हो गया था वो। इतना क्या अंधा होता है कि इंसान को अपना भाई नजर ना आए? जी मैडम, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती कसम से। अब मैं कसम से ये भाइयों से पूछ रहे पुलिस वाले, पर मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। अब क्या फायदा ऐसी नमाज का कि तुमने भाई मार दिया अपना? मैंने आप अकेला बैठ के रोता हूँ ना, फिर सोचता हूँ भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया भाई के कब्र, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नत अता करो। उसका चेहरा नहीं तुम्हारी आंखों के सामने आता है? उसका भी बचपन में उसने तुम्हें प्यार किया हो, कभी तुम्हारा मुंह चूमा हो छोटे होते, तुम्हारी शादी से पहले, तुम्हें कुछ याद नहीं आता? याद है। क्या याद आती है बात ज्यादा? याद आती है हमारे साथ खेलता था, सर्दियों में हमें कुछ ला के भी देता था, भाई ये लो खाओ, हमारे साथ बैठो खाओ। माँ बाप भी बैठते थे, हम खाते थे सारे। ये भी यादें आती हैं। फिर मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है इस औरत के कहने पे, बहुत ज़्यादा गलत काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी आती है और मैं रोता हूँ भी, मुझे नींद भी नहीं आती। कसम से मैं ये कहता हूँ मुझे अल्लाह पाक मौत दे दे। अब क्या प्लान है? अगर छूटते हो, बाहर निकलते हो, भावे से शादी करोगे? नहीं, ये शादी करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। या वो भाई को मरवा सकती है, कल वो किसी और से उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कभी किसी और से भी लगा कर मुझे भी मरवा सकती है। उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनके सर से तुमने बाप छीन लिया? जी बहुत ज़्यादा। मैं सारी जिंदगी उन्हें बाप का साया नहीं दे सकोगे जी तुम। नहीं। उस बीवी का क्या कसूर है जो तुम्हारे निकाह में आई और तुमने उससे एक तो वफादारी छीनी, उसके बाद उसकी बहन चलो मुलजमा थी, तुम्हारे साथ मिली हुई थी, लेकिन सारी ज़िंदगी का दाग के कातिल की बीवी, एक बदकिरदार शख्स की बीवी। जी नाज़रीन, इंसान जब इश्क में अंधा होता है, दुनियावी इश्क में, तो वो ना अच्छा देखता है, बुरा देखता है, ना माँ बाप देखता है, ना बहन भाई देखता है। लेकिन जिस वक्त वो अंजाम पे पहुंचता है
अपने किए की सज़ा भुगतने लगता है तो उसे एक एक रिश्ता याद आता है। वो माँ का चेहरा भी आंखों से गुजरता है, उस बाप का चेहरा भी, उन बहन भाइयों के शफकत भरे हाथ भी, और वो अच्छी बुरी तमाम बातें जो उसे वक्त ने या घर वालों ने सीख के तौर पे दी होती हैं, लेकिन उस वक्त वो सीखना नहीं चाहता। तो खुदारा ऐसे लोगों को अपने लिए मिसाल समझिए। ये लोग ज़माने के लिए एक ऐसी मिसाल है कि इन्हें देखकर आप तौबा कीजिए। और अगर आप इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अपने किसी बहन भाई का घर बर्बाद कर रहे हैं या अपने किसी रिश्ते को डॉच कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो खुदारा वापस आ जाइए इन चीज़ों से, मुड़ जाइए इन चीज़ों से। क्योंकि आप ना तो सिर्फ आप किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बल्कि उस गड्ढे में ख़ुद को गिराने की तैयारी भी कर रहे हैं। दुनिया में भी गुनाहगार, आखिरत में भी आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इसी पैगाम के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।